NCERT CBSE साइंस क्लास 10 चैप्टर 5 हमारे लाइफ प्रोसेसेस, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, लिस्ट द इवेंट्स इन प्रॉपर सीक्वेंस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये प्रोसेस होता है लाइट की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से, वाटर की मदद से। तो यहाँ पर लिखा है कि फ़ोटोसिंथेसिस में जो प्रॉपर सीक्वेंस में जो इवेंट्स होते हैं, मतलब पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, उसको हमें लिस्ट करना है। 2023 में 2 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन से आंसर हम लोग देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से आंसर आप कैसे बना सकते हैं, चाहे वो SST हो, चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो। क्वेश्चन से कैसे आप आंसर बना सकते हैं, IT, कंप्यूटर, इन सब में भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। द इवेंट्स इन प्रॉपर सीक्वेंस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। एब्जॉर्ब मतलब होता है सोखना। तो पहले सनलाइट को सोखा जाता है। कौन सोखता है? क्लोरोफिल जो होता है स्टोमेटा में, क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। उसके बाद वाटर स्प्लिटिंग, फिर वाटर को तोड़ा जाता है, ठीक है, H2 वाटर को, जाइलम जो वाटर लाता है वो उसको तोड़ा जाता है, वाटर को स्प्लिट किया जाता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, जो हमारा प्रोडक्ट होता है, फूड होता है ग्लूकोज, उसमें उसको बनाया जाता है, उसको फॉर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई ABC। तो सबसे पहले ये किसका डायग्राम है? तो ये स्टोमेटा का डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद ABC हमें आइडेंटिफाई करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 कंपार्टमेंट में 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो यहाँ पर C जो हमारा है ये हमारा हो गया स्टोमेटल पोर, A हमारा क्या हो गया? गार्ड सेल्स हो गया, और B हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो A हमारा गार्ड सेल्स हो गया, B हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया और C हमारा स्टोमेटल पोर हो गया, ठीक है। 2 मार्क्स का ये था। आगे हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब क्या होता है कि जो एनर्जी रिज़र्व होता है, या फिर जो हम लोग कह सकते हैं जो ग्लूकोज फॉर्म होता है प्लांट्स का, तो वो एक जगह स्टोर कर लेता है और फिर जैसे जैसे उसको ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, तो ग्लूकोज वैसे वैसे वो लेता रहता है। तो वो जो स्टोर करता है, जहाँ पर रिज़र्व होता है, जहाँ पर स्टोर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स में जो इंटरनल एनर्जी रिजर्व होता है। प्लांट्स में तो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। स्टार्च क्या होता है? एक पॉलीसेकेराइड होता है, ये हम लोग को आगे की क्लासेस में पढ़ना है, जो ग्लूकोज से मिलकर बनता है। ये एक पॉलीमर होता है, ठीक है। तो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है प्लांट में, और ग्लाइकोजन भी एक पॉलीमर होता है जो एनिमल्स में स्टोर होता है, इंटरनल एनर्जी रिजर्व, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन था ये। अगला हम लोग देखते हैं, नेम एन एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। तो एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पैनक्रियाज, फिर आपका स्टोमक में, ठीक है, और भी सलाइवरी एमाइलेज जो सलाइवा में होता है। तो एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 5 मार्क्स में भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ये हों। तो वो एंजाइम्स कौन सा है जो पैनक्रियाटिक जूस में, पैनक्रियाज में से रिलीज़ होता है, ठीक है। 2019 कंपार्टमेंट 2 मार्क्स। तो एन एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूसेस ट्रिप्सिन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये 2 मार्क्स का है। अब अगर ये 2 मार्क्स का है तो आप इसके फंक्शन भी बता सकते हैं। हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज या कुछ प्रोटीन्स को तोड़ने में ट्रिप्सिन मदद करता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर मैंने एक ही लाइन लिखी है, बाकी आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ नेम था पर 2 मार्क्स का है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है 1 मार्क्स का हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ नेम लिखिएगा तो ये 1 मार्क्स का होना चाहिए, पर अगर ये ज़्यादा मार्क्स का हो तो आप इसके बारे में और कुछ भी चाहें तो लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी एंड राइट द नेम ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो हमें पता है हमारी बॉडी में जब हम लोग फूड लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है और प्रोटीन्स होते हैं। 3 सबसे मेन होते हैं, और विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो ये क्या होते हैं? डाइजेशन मतलब इनको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। तो एंड में क्या बनता है ये पूछा गया। उससे पहले एक क्वेश्चन है, कहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है? डाइजेशन हमारे माउथ में शुरू हो जाता है, सलाइवा के साथ फूड मिक्स होता है तो उससे कार्बोहाइड्रेट टूटना शुरू हो जाता है। तो डाइजेशन तो माउथ में शुरू हो जाता है, लेकिन ख़त्म क्या होता है? तो डाइजेशन आपका स्टोमक में होता है। फिर आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पर डाइजेशन को कंप्लीट माना जाता है। तो साइट मतलब जगह, कौन सी जगह पे डाइजेशन कंप्लीट होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो पहले इसका आंसर दे देते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे लिखना, द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। उसके बाद सेकंड है,
राइट द नेम ऑफ द एंड प्रोडक्ट फॉर्म। तो एंड प्रोडक्ट जो फॉर्म होते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे द एंड प्रोडक्ट ऑफ, तो सीधा लिख सकते हैं द एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑफ, ऐसे भी आप लिख सकते थे। तो द एंड प्रोडक्ट ऑफ मैंने सिंपल लिखा है। पहला कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज में टूटता है, टूट के ग्लूकोज। एंड प्रोडक्ट फैट्स आपका टूटता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। उसी तरह प्रोटीन्स आपका टूटता है एमिनो एसिड्स में। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में बायोलॉजी में हमें बहुत पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th-12th के लिए बायो में, और केमिस्ट्री में भी आपको 12th में ये जाके पढ़ना है थोड़ा सा बायोमॉलिक्यूल्स में। तो प्रोटीन्स जो होता है वो किससे बना होता है? प्रोटीन्स बहुत सारे एलिमेंट से बना होता है, लेकिन जो सबसे मेन एलिमेंट होता है प्रोटीन का वो कौन सा होता है? तो नाइट्रोजन होता है। एन नाइट्रोजन एमिनो एसिड से बना होता है। तो वहाँ पर जो नाइट्रोजन आपका होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो आपका आंसर नाइट्रोजन है। आप ऐसे डायरेक्ट भी ए लिख सकते हैं, इसी साल 1 मार्क्स का पूछा गया था। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टोमक रिलीज। ठीक है, तो जैसे हमारे स्टोमक में से निकलता है जो जूसेस वगैरह होते हैं, तो उसमें एक ग्लैंड होता है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, वो स्टोमक में प्रेजेंट होता है। तो उसमें से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं? पहला हमारा है म्यूकस और ट्रिप्सिन, ये ऑप्शन ए है दोनों। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, म्यूकस एंड पेप्सिन, पेप्सिन एंड सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज तो आपका माउथ से निकलता है, ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका म्यूकस और पेप्सिन, क्योंकि ट्रिप्सिन हो गया ये आपका पेनक्रियाटिक जूस है, पेनक्रियास से निकलता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 सेल थिक ब्लड वेसल्स आर नोन एज। तो ब्लड वेसल्स जनरली 3 होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, तो 1 सेल थिक, 1 सेल बहुत ही छोटा होता है, तो मतलब सबसे पतला, बहुत ही छोटा, जो सिर्फ एक सेल की मोटाई के बराबर है, मतलब बहुत ज़्यादा ही पतला होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो 1 सेल थिक ब्लड वेसल्स को हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। ऑप्शन बी, इसी साल 1 मार्क्स में पूछा गया था। द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इस, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होता है ह्यूमन बींग्स का? जहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है, यूरिन वगैरह सब सेपरेट होते हैं। तो फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का? तो क्या होता है आपका? तो नेफ्रॉन होता है। देखिए न्यूरॉन नहीं होता है, न्यूरॉन अलग चीज़ है, चैप्टर 6 में हमें पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, ये नेफ्रॉन है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो फिल्टर करता है ब्लड को, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, किडनीज में होता है, तो ये नेफ्रॉन है। ठीक है, तो आपका नेफ्रॉन ही हो जाएगा। उसके बाद हमारे ये क्वेश्चन है, देखिए 2024 में 1 मार्क्स का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, और साथ में कई बार हम लोग गलती करते हैं कि ये 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन नहीं है, ये 4 तो बातें बताई गई हैं कुछ, इनमें से आपको बताना है कौन कौन सी बात सही है। जैसे सिर्फ ए सही है, ये है ऑप्शन ए, सिर्फ पहला वाला सही है। ऑप्शन बी कह रहा है पहला और चौथा दोनों सही है। ऑप्शन सी कह रहा है नहीं, पहला चौथा गलत है, दूसरा तीसरा सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि दूसरा और चौथा सही है। तो आपको बताना है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं, डायग्राम में, फिर 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ या आर ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट के बारे में? 2024 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखते हैं, राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो अगर हार्ट का डायग्राम हम लोग सिंपल ड्रॉ करें तो यहाँ पर हमारा राइट होता है, ठीक है, और यहाँ पर लेफ़्ट होता है। तो ये राइट एट्रियम होता है, ये लेफ़्ट एट्रियम होता है, और यहाँ पर राइट वेंट्रिकल होता है, यहाँ पर लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, पहला है। और यहाँ से हमारा लंग्स में जाता है, ये हमारा लंग्स हो गया, लंग्स, और यहाँ से ऐसे, फिर आपका यहाँ से ऐसे जाता है, फिर ये बॉडी में आपका होता है, बॉडी ऐसे कुछ होता है। तो राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये गलत है, यहाँ से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लेफ़्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, थोड़ा आप देखिएगा ऑक्सीजनेटेड है, तो लेफ़्ट एट्रियम, तो लेफ़्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल को। ठीक है, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल सेंड्स इट टू वेरियस, मतलब अलग अलग पार्ट्स में, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से इधर आ जाता है। तो 2 वाला बिल्कुल सही है। तो जिसमें 2 नहीं है वो तो गलत होगा, जैसे इसमें 2 नहीं है, ये गलत है, ये भी गलत है, इन दोनों में 2 है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। तीसरा हमारे पास है राइट एट्रियम रिसीव्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल सही है, राइट एट्रियम में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू वेना कावा, ये भी सही है। ये जो आपका होता है ये आपका वेना कावा ही होता है, तो 3 भी सही है। तो 2 और 3 होना चाहिए, तो डी में नहीं है, तो डी गलत है, और सी आपका सही आंसर है। लेकिन फिर भी हम लोग डी भी एक बार चेक कर लेते हैं। डी बोल रहा है
लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू आयोर्टा। तो लेफ्ट एट्रियम कहाँ, ये रहा, लेफ्ट एट्रियम से आपका आयोर्टा में जाता है, ये गलत है। लेफ्ट एट्रियम से पहले नीचे जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर आगे जाता है, तो 4 भी आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ ट्रांसफर्स टू आयोर्टा यानी ट्रांसफर्स टू पहले होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, उसके बाद आता है। तो यहाँ पर आपका डी गलत है, 4 नंबर गलत है। तो यहाँ पर आपका 2 और 3 सही है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो गया। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो में इतनी ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे साइंस क्लास 10 चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस में आगे बढ़ेंगे।